नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। आज मैं आपको भावार्थ भावम के सिद्धांत के विषय में बताऊंगा कि भावार्थ भावम का सिद्धांत क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो आइए देखते हैं भावार्थ भावम के सिद्धांत के विषय में। देखिए, जो संकेत पुत्र, चिंता आदि का पंचम भाव देता है, वही संकेत पंचम से पंचम नवम भाव देता है। अर्थात जो चीज़ें हम पंचम भाव से देखते हैं, विद्या, पुत्र, संतान, चिंता, ये सब चीज़ें हम नवम भाव से भी देख सकते हैं। जब भी हम किसी जन्मपत्री का विश्लेषण करें तो पंचम से पंचम नवम भाव पर भी विचार करना आवश्यक होता है कि नवम भाव क्या बताता है इन बातों के बारे में। इसी प्रकार सुख, भूमि, मकान आदि के विषय में जब हम चतुर्थ भाव को देखते हैं तो चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम भाव को भी देखना आवश्यक होता है कि सप्तम भाव क्या बताता है सुख, भूमि, मकान आदि के बारे में। इसी प्रकार रोग, ऋण, शत्रु आदि के विषय में हम षष्ठम भाव पर विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार षष्ठम से षष्ठम एकादश भाव भी हमें रोग, ऋण, शत्रु आदि के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके आगे स्त्री का विचार अगर हम करते हैं तो सप्तम भाव पर हम दृष्टि डालते हैं, सप्तम भाव का विश्लेषण करते हैं। तो यदि हम सप्तम से सप्तम लगन भाव पर भी विचार करें तो फल कहने में सटीकता आती है। इसके साथ ही आयु का विचार, जिस प्रकार हम आयु का विचार करने के लिए अष्टम भाव को देखते हैं तो आयु के लिए हमें अष्टम से अष्टम तृतीय भाव पर भी विचार करना आवश्यक है, तभी जाकर के फल में कोई सटीकता प्राप्त होती है। इसके आगे भाग्य, पिता और का विचार जब हम नवम भाव से करते हैं तो नवम भाव से नवम भाव पंचम भाव पर भी हमें विचार करना चाहिए कि पंचम भाव भावाधिपति, उसके ग्रह, उस भाव में जो ग्रह है वे क्या कहते हैं नवम भाव के, और पंचम भाव के ग्रह भाग्य, पिता आदि के विचार पर क्या विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार जब हम राज्य का विचार करते हैं तो हम सबसे पहले दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव को देखने के बाद हमें दशम से दशम भावार्थ भावम के सिद्धांत को लागू करके सप्तम भाव पर भी विचार करना चाहिए कि राज्य के विषय में सप्तम भाव अपना क्या विश्लेषण देता है। इसके आगे आय का विचार, इनकम का विचार हम एकादश भाव से करते हैं। आय का विचार हम एकादश से एकादश नवम भाव के आधार पर भी कर सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी आय का विचार करना हो, इनकम का विचार करना हो जजमान की कुंडली में, तो हम सबसे पहले एकादश भाव, फिर उसके बाद भावार्थ भावम का सिद्धांत लागू करते हुए एकादश से एकादश नवम भाव पर भी विचार करना चाहिए। तब जाकर के कहीं रिजल्ट में या फल में या फलित में सटीकता आती है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव और द्वादश भाव पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि द्वितीय से द्वितीय, तृतीय भाव में और द्वितीय भाव में आपस में बहुत अधिक मतभेद है। इसी प्रकार तृतीय से तृतीय और द्वादश से द्वादश में आपस में काफ़ी विरोध होने की वजह से भावार्थ भावम का सिद्धांत द्वितीय, तृतीय और द्वादश भाव पर लागू नहीं होता है। तो ये था भावार्थ भावम का सिद्धांत जो मैंने आज आपको बताया, जिसके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।